नमस्कार दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। धरती पर 2 सालों तक बिल्कुल बारिश नहीं हुई। अकाल पड़ गया। अपने तालाब को सूखता देख मेंढक को बहुत चिंता हुई। उसने सोचा अगर ऐसा रहा तो वह भूखा मर जाएगा। उसने सोचा कि इस अकाल के बारे में स्वर्ग में जाकर वहाँ के राजा को बताना चाहिए। साहस कर मेंढक अकेला ही स्वर्ग की ओर चल दिया। राह में उसे मधुमक्खियों का झुंड मिला। मक्खियों के पूछने पर उसने बताया कि भूखे मरने से अच्छा है कि कुछ किया जाए। मक्खियों का हाल भी अच्छा नहीं था। जब फूल ही नहीं रहेंगे तो उन्हें शहद कहाँ से मिलता। वे भी मेंढक के साथ चल दी। थोड़ा आगे चले जाने पर उन्हें एक मुर्गा मिला। मुर्गा भी बहुत उदास था। जब फसल ही नहीं हुई तो उसे दाने कहाँ से मिलते। उसे खाने के लिए कीड़े भी नहीं मिल रहे थे, इसलिए मुर्गा भी उनके साथ चल पड़ा। अभी वे थोड़ा ही आगे गए थे, एक खूंखार शेर मिल गया। वह भी बहुत दुखी था। उसे खाने को जानवर नहीं मिल रहे थे। उनकी बातें सुनकर शेर भी उनके साथ चल दिया। कई दिनों तक चलने के बाद वे सभी स्वर्ग में पहुंचे। मेंढक ने अपने सभी साथियों को राजा के महल के बाहर ही रुकने को बोला। उसने कहा कि पहले वह भीतर जाकर देखेगा कि राजा कहाँ है। मेंढक उछलता हुआ महल के भीतर चला गया। कई कमरों से होता हुआ वह राजा तक पहुंच गया। राजा अपने कमरे में बैठा परियों से बातें कर रहा था। मेंढक को क्रोध आ गया। उसने लंबी छलांग लगाई और उनके बीच में पहुंच गया। परियां एकदम से चुप हो गई। राजा को एक छोटे से मेंढक की हरकत देख गुस्सा आ गया। पागल जीव, तुमने हमारे बीच आने का दुस्साहस कैसे किया? राजा चिल्लाया, परंतु मेंढक बिल्कुल भी नहीं डरा। उसे तो धरती पर भी भूख से मरना था। जब मौत साफ साफ दिखाई दे तो हर कोई निडर हो जाता है। राजा फिर से चीखा। पहरेदार भाग कर आए ताकि मेंढक को पकड़कर महल से बाहर निकाल दे, मगर मेंढक इधर उधर उछलता हुआ उनकी पकड़ में नहीं आ रहा था। मेंढक ने मधुमक्खियों को आवाज दी। वे सब अंदर आ गई। वे सब पहरेदारों के चेहरे पर डंक मारने लगी। बचने के लिए सभी पहरेदार भागने लगे। राजा हैरान था। तब उसने तूफान के देवता को बुलाया, पर मुर्गे ने शोर मचाया और पंख फड़फड़ाकर उसे भी भगा दिया। तब राजा ने अपने कुत्तों को बुलाया। उनके लिए भूखा खूंखार शेर पहले से ही तैयार बैठा था। अब राजा ने डर कर मेंढक की ओर देखा। मेंढक ने कहा, महाराज, हम तो आपके पास प्रार्थना करने आए थे। पृथ्वीलोक पर अकाल पड़ा हुआ है और हमें वर्षा चाहिए। राजा ने उससे पीछा छुड़ाने के लिए कहा, अच्छा चाचा, वर्षा को भेज देता हूँ। जब वे सब साथी धरती पर वापस आए तो बारिश भी उनके साथ थी। इसलिए वियतनाम में मेंढक को स्वर्ग का चाचा कहकर पुकारा जाता है। लोगों को जब भी मेंढक की आवाज सुनाई देती है, वे कहते हैं, चाचा आ गया तो बारिश भी आती होगी।